आपकी बेटी चर्च के ग्राउंड के सामने गंदी गाली देती है, आप लोगों को गाली देती है, आप प्रश्न छोड़ के भाग रहे हैं, पत्रकार हैं। दिल्ली का दिल कही जाने वाला करोल बाग का वर्षों पुराना और ऐतिहासिक बैप्टिस्ट चर्च आज राजनीति, साजिश और आरोपों का अखाड़ा बन गया है। प्रभु यीशु के दरबार में उस समय एक नया और हाई वोल्टेज मोड़ आ गया जब विवादों के घेरे में घिरे पादरी दिनेश दास का सामना मीडिया के तीखे और कड़वे सवालों से हुआ। कैमरों की फ्लैशलाइट और पत्रकारों के सवालों के सामने आते ही पादरी दिनेश दास ऐसे भागे कि उनके पसीने छूट गए और उनके होठों पर चुप्पी की चादर ओढ़ ली। देखिए पादरी दिनेश दास का कैमरे में कैद ये वीडियो। सर नहीं, आप जवाब तो दीजिए। ये देखिए हमारे पास कागज भी हैं, आप किस तरीके से जबरदस्ती कर रहे हैं, आपके ऊपर चार्जेस भी काफी लगे हुए हैं, जो हमारे पास रिपोर्ट भी है कंप्लेंट के। ये बताइए ना, एक मिनट बताइए सर, आप कुछ तो बोलिए, आप कुछ तो बोलिए। आप अपराधी नहीं है तो आप अपराधी हैं क्या? आप जवाब दीजिए। आपके ऊपर लेडीज को हाथ मत लगाइए, मार के तो मैं बना दूंगा। बदतमीजी करेगा तो आपकी बेटी चर्च के ग्राउंड के सामने गंदी गाली देती है, आप लोगों को गाली देती है। पादरी साहब सबको देना होगा, और चाहे कहीं भी हो, क्योंकि मीडिया की जिम्मेदारी है। जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। नहीं, आप जवाब दीजिए सर, आप कुछ तो बोलिए। आप भाग क्यों रहे हैं मीडिया से? मीडिया से क्यों भाग रहे हैं? आप जवाब दीजिए ना, FIR है। आप जवाब दीजिए सर। आपको निकाला भी गया, फिर नहीं घूमने वाली बताइए ना। आपके बच्चे चर्च में गाली देते हैं, प्रश्न तो पूछा जाएगा महोदय। आप कुछ तो बोलिए ना, अगर आप सही हैं तो जवाब देते हैं। अगर आप रेपिस्ट नहीं तो भाग क्यों रहे हैं? ये FIR क्यों है? कौन है सरस्वती? सरस्वती कौन है बताइए ना। आप पादरी है ना, आपकी बेटी ने जो गाली दी है ये चर्च में सिखाते हैं क्या आप? आपने क्या सोचा एक पत्रकार को दबा दोगे, पूरी पत्रकार फैकल्टी जिंदा रहेगी यहाँ पे, रहेगी या नहीं? बिल्कुल। क्या लगाइए आपने, ऐसे ही भागना पड़ेगा। देखिए रेप का मुकदमे का FIR है ना, क्या समझा आपने? 60 लाख चलेगी। हमने रामदेव को पेनल्टी कराई है, ध्यान रखिएगा। सत्य की जीत होगी ना। आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना ही क्लेमेंट कोटी, लेकिन अगर ये रेप का मुकदमा है ना, ये FIR, इसकी जवाब तो देना पड़ेगा। जहां तक भागोगे, चोला उड़ने से कोई पवित्र नहीं हो जाता, पवित्रता को साबित करनी पड़ती है। माता सीता ने भी अपनी परीक्षा दी थी और आपकी बेटी ने भी एक परीक्षा दी है। बहन बेटी सबकी एक जैसे। बिल्कुल बनाइए, बिल्कुल वीडियो बनाइए, आपका अधिकार है। आप प्रश्न छोड़ के भाग रहे हैं, पत्रकार हैं आपके। और ये सारी वीडियो, सारी FIR, अभी तो पिटीशन फाइल होगी सारी। आप बिकाऊ रिपोर्टर हैं। अरे आप बिकाऊ खरीदने की क्षमता रखते। ये रेप किसने किया? पेट वर्कर होंगे आप, शर्म आनी चाहिए। कहाँ से लेके आए आप लोगों को? क्या मुझे पेमेंट बताइए ना। आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा आप सरस्वती किसी की बेटी नहीं है क्या? नहीं है, कहाँ भाग गया? बिकाऊ पत्रकार है, आप जैसे लोग होंगे बिकाऊ। क्षमता है आपके पिताजी की मुझे खरीदने की? डॉक्टर रेबल सलामन पति, देखो कैसे भगोड़े भागते हैं। भाग रहे हैं, भागने तो भगोड़ो, कोर्ट से ऑर्डर लेके आए और भाग रहे हैं। बता दें कि जैसे ही मीडिया ने दुष्कर्म और चर्च बेचने के आरोपों पर माइक सामने किया, पादरी दिनेश दास के चेहरे का रंग उड़ गया। पादरी के माथे से पसीने छूटने लगे। वह मीडिया के कैमरे से नजरें चुराकर बिना कोई जवाब दिए वहां से उल्टे पैर भागते नजर आए।
बता दें कि इस पूरे मामले में करोल बाग के ऐतिहासिक चर्च को लेकर दो गुट आमने सामने हैं। मसीही समाज और स्थानीय लोगों का सीधा आरोप है कि पादरी दिनेश दास इस बेशकीमती और ऐतिहासिक चर्च को हड़प कर इसे बेचना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर एक स्वतंत्र पंजीकृत ट्रस्ट इस चर्च को बचाने और लोगों की आस्था को बरकरार रखने के लिए ढाल बनकर खड़ा है। रविवार की प्रार्थना सभा के दौरान माहौल उस समय और गर्म हो गया जब चर्च के भीतर कथित तौर पर ऐसे बयान दिए जाने के आरोप लगे जिन्हें कुछ लोगों की धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करने वाला बताया। जी बताइए क्या कहना ये चाहेंगे जब भी पास्टर जी प्रार्थना करता है ना, कहीं तो हाथ करके करता है, ये मैडम के कोली भर के प्रार्थना करता है ये। और इसने फरीदाबाद में एक चर्च बेचा, एक बल्लभगढ़ में बेचा, और यहाँ दरियागंज की भी कोई शिकायत आ रही इसकी। जो अपराध भी ये सही नहीं है पास्टर। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं भी ये पास्टर यहाँ से हटना चाहिए। आपको बता दें कि यह विवाद नया नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशानुसार सुबह 10 बजे सामूहिक प्रार्थना सभा संपन्न कराने की जिम्मेदारी दिनेश दास और उनके सहयोगियों को सौंपी गई थी, लेकिन पिछली बार दिनेश दास इस पवित्र और महत्वपूर्ण अवसर से गायब रहे। इस गैर जिम्मेदाराना रवैये को दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों और न्यायिक गरिमा की घोर अवहेलना के रूप में देखा गया था, लेकिन स्वतंत्र पंजीकृत ट्रस्ट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बिना किसी पादरी के पूरी प्रार्थना सभा का गरिमामय संचालन किया था। इस बार जब पादरी दिनेश दास चर्च पहुंचे तो माहौल पहले से ही गर्म था, लेकिन हद तब हो गई जब प्रार्थना सभा के बाद जैसे ही पादरी बाहर निकले, मीडिया ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और तीखे सवालों की बरसात कर दी। अब यह मामला चर्च प्रशासन तक सीमित नहीं रह गया है। एक तरफ चर्च की ऐतिहासिक विरासत और करोड़ों की बताई जा रही संपत्ति को लेकर विवाद है, दूसरी तरफ गंभीर आरोपों और कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर चर्चाएं हैं, और तीसरी तरफ कोर्ट के आदेशों तथा चर्च प्रबंधन को लेकर चल रही खींचतान। करोल बाग का ये ऐतिहासिक बैप्टिस्ट चर्च अब केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक बड़े कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक संघर्ष का केंद्र बनता दिखाई दे रहा है।